की बात है, श्री देवहूति जी को स्मरण हुआ कि ब्रह्मा जी ने भी कहा था और मेरे पतिदेव ने भी कहा था कि ये स्वयं भगवान हैं, अवतरित होकर के आए हैं। तो देवहूति जी ने जाकर के, भगवान बैठे थे तो उनका पूजन करना प्रारंभ कर दिया। ये देख करके भगवान को आश्चर्य हुआ। भगवान ने कहा, माता जी आप मेरी माँ हैं और माता पुत्र के द्वारा सदैव वंदनीया पूजनीया होती है, लेकिन आज आप स्वयं मेरा पूजन क्यों कर रही हैं? देवहूति जी ने कहा, प्रभु मैं वही कर रही हूँ जो मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए था। आज मैं आपके सामने माँ के रूप में नहीं बल्कि आपकी शरणागत बन कर के आई हूँ। यहाँ श्री देवहूति जी कह रही है, प्रभु निर्विण्णा नितरां भूमन्न सदिन्द्रिय दर्शनात् एन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। मैं इंद्रिय विषयों से सर्वथा ऊब करके आपके शरण में आई हूँ। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम। आप सारे जगत के शरण्य हैं, आज मैं भी आपकी शरण में आई हूँ। तात्पर्य क्या है? देखिए, यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो शरण में जाने से ही मिलेगा। हाँ, यहाँ स्वयं देवहूति जी भगवान की माँ ही हैं, लेकिन फिर भी शरण में आई हैं। कह रहे हैं, तम त्वा गताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। आप अपने भक्तजनों के संसार रूपी वृक्ष का छेदन करने वाले हैं, इसलिए आज मैं आपके सन्मुख आई हूँ। प्रकृति और पुरुष का विवेक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रकृति पुरुष का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, योग आध्यात्मिक पुंसां मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। भगवान ने कहा, हे माता जी, अध्यात्म योग ही एकमात्र आत्यंतिक कल्याण का उपाय है। अध्यात्म के द्वारा ही जीव का कल्याण संभव है। सबसे पहले तो विचारणीय विषय यह है कि आखिर बंधन है किसका? बंधन किसका है? यह शरीर का या आत्मा का? बोले नहीं, ना तो शरीर का बंधन है ना आत्मा का। यदि कह दिया जाए कि शरीर का बंधन, तो शरीर में का यदि बंधन होता तो शरीर छूटते ही तुरंत जीव मुक्त हो जाता, फिर उसको दूसरा जन्म न लेना पड़ता। लेकिन शरीर का बंधन है ही नहीं। तभी यदि कह दिया जाए आत्मा का बंधन, तो आत्मा का बंधन होता ही नहीं है। क्यों? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो नाशोषयति मारुतः। आत्मा को न छेदा जा सकता है, न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। तो जिसको छेदा काटा जलाया सुखाया नहीं जा सकता, उसको कोई बांध कैसे सकता है? इसको बांधा भी नहीं जा सकता। तब फिर बंधन किसका है? बोले चेता खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम। ये मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही चाहे बंधन में डाले चाहे मुक्त करे। तब प्रश्न खड़ा हुआ कि जो है, जब ये मन मनुष्य के बंधन मोक्ष का कारण है तो जीव इससे छूटे कैसे? भगवान बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। सबसे पहले तो विचार करिए कि ये संसार में बंधा क्यों? संसार में ये फंसा इसलिए, बंधा इसलिए कि संसारियों का संग करने से, विषयी पुरुषों का संग करने से ये विषय में प्रवृत्त हो गया, संसार में फंस गया। तो जिस प्रकार से संसारियों का संग करके ये संसार में फंस गया, ऐसे ही इसको यदि संसार से छुड़ाना है तो जो मुक्तात्मा महापुरुष हैं उनका संग कर ले तो ये छूट भी जाएगा।
संसार में आसक्ति होने से संसार में फंस गया। ऐसे ही जो आसक्ति हमारी संसार में है, यही आसक्ति हमारी संत जनों में हो जाए तो यही मोक्ष का द्वार खोल के रख देगी, यही मोक्ष का द्वार खोल के रख देगी। जीवन में दुख क्यों है? दुख के क्या कारण है? दो ही कारण है दुख का, तीसरा आप ढूंढिए तो भी नहीं मिलेगा आपको। एक आसक्ति और दूसरा कामना। किसी के प्रति आसक्ति है, जैसे शरीर के प्रति आसक्ति है, तो शरीर को कोई पीड़ा होती है तो हम दुखी होते हैं। यदि शरीर के प्रति आसक्ति न हो तो शरीर को पीड़ा होने से भी दुख नहीं होगा। किसी व्यक्ति के प्रति आसक्ति है तो उस व्यक्ति को कोई समस्या होती है तो हम दुखी होते हैं। अच्छा, जिसके प्रति हमारी कोई आसक्ति नहीं है और उसकी समस्या से हम प्रभावित भी नहीं होते। जैसे मान लिया अभी आप सुबह सुबह उठे और उठ करके आपने अचानक समाचार पत्र पढ़ा या मोबाइल ही आजकल चलता है देखा, और आपको समाचार प्राप्त हुआ। आपने समाचार पत्र उठाया और उसमें लिखा था 2 ट्रेन आपस में लड़ गई, हजारों लोग मरे, हाँ, सैकड़ों घायल हैं अस्पताल में। आप बताइए, आप उस पेपर को पढ़ते जा रहे हैं, नमकीन चबाते जा रहे हैं, चाय पीते जा रहे हैं, एक क्षण के लिए भी आपको दुख नहीं हुआ? हजारों मर गए तब भी क्यों नहीं दुख हुआ भाई? क्योंकि जो मरे उनमें आपकी आसक्ति ही नहीं थी। जो मरे उनमें आपकी आसक्ति नहीं थी। और कदाचित आपको ये पता चले कि जो ट्रेन लड़ी है उसमें हमारा भी एक घर का व्यक्ति बैठा हुआ था, तो अब बताइए चाय नमकीन चलेगी? सब एक क्षण में ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो बैठा हुआ व्यक्ति था वो उसके के प्रति हमारी आसक्ति थी, उसको कुछ हो तो नहीं गया, इस आशंका से हम ग्रस्त हो गए, दुखी हो गए। भले वो कुछ ना हुआ हो, फिर भी जब तक उसका समाचार नहीं मिला तब तक के लिए दुखी हो गए कि नहीं हो गए? क्यों? क्योंकि उसमें हमारी आसक्ति। अभी 100 रुपया आपका गिर जाए तो उसको ढूंढेंगे, परेशान होंगे कि हाय हाय चला गया। और सुबेरे सुबेरे आपने समाचार सुना कि जो है पूरा बैंक लूट लिए, 50 लाख की चोरी हो गई, तो कोई आपको दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 50 लाख गया उसमें आपकी आसक्ति नहीं थी। इसलिए दुख नहीं हो रहा है। तो आसक्ति दुख का कारण है, और जहां आसक्ति नहीं वहां कोई दुख नहीं। दूसरा, तो आसक्ति का विनाश हो कैसे? मार्कंडेय पुराण में बहुत बढ़िया बात एक श्लोक में कह रहे हैं, आसक्ति को एक रोग मानो, इसको रोग मान करके इसकी औषधि करो। रोग? बोले हाँ, तो इसकी औषधि क्या है? ले संगा सर्वात्मना त्याज्यः सचेत्यक्तुं न शक्यते ससद्भिः साकर्तव्या सतां संगो हि भेषजम्। आसक्ति का परित्याग करो, और यदि नहीं कर सकते तो इसकी औषधि करो। क्या करें औषधि? बोले इसकी औषधि यही है कि सतां संगो हि भेषजम्। जो आसक्ति संसार में है वह आसक्ति संत जनों में आप कर लीजिए, तो यही इसकी औषधि है, ये मिटा देगी। जो संसार में आपका लगाव है, यही लगाव आप सत्संग में कर लीजिए, संत महापुरुषों में कर लीजिए, तो यही संसार के लगाव को विनाश कर देगा, उसका निवारण कर देगा। दूसरा दुख का कारण क्या है? बोला दूसरा दुख का कारण है कामना। हम जो चीज़ चाहते हैं उसकी पूर्ति नहीं होती तो दुखी होते हैं। इसकी भी औषधि करिए। बोले कामः सर्वात्मना हेयो
नहीं चेत शक्यते ही सा ममूढ़साम प्रति कार्येषु सैव तस्याभिभेषजम। यदि कामना का परित्याग नहीं कर पा रहे हो तो बोले औषधि क्या है, मोक्ष की सुदृढ़ कामना करो तो संसार की कामना भी नष्ट हो जाएगी। यही बात भगवान यहाँ कह रहे हैं। आसक्ति यदि छोड़नी है तो संसार की आसक्ति से मुक्त होने के लिए भगवत जनों की आसक्ति कर लो, संत जनों की। तभी प्रश्न खड़ा हुआ, संत किसको कहते हैं? आजकल तो बहुतन भीड़ लगी है, लोग संत संत बने घूम रहे हैं। जो जिसको मन में आता कोई भी संत शिरोमणि लिखा लिया, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संत लिखा लिया, चाहे जो, और स्वयं संसार में इतने फंसे हैं, रचे पचे हैं कि पूछिए नहीं, और लिखा लेते हैं। अच्छा, हजारों हजारों लोगों को जोड़, लाखों लाखों लोगों को जोड़ भी रहे हैं अपने से। तब देखिए भगवान यहाँ लक्षण बता रहे हैं। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रवा शांता साधवः साधुभूषणा। जो तितिक्षु हैं अर्थात सहनशील हैं, जीव मात्र के प्रति जिनके हृदय में करुणा है, जीव मात्र के हितैषी हैं, जिनका कोई शत्रु नहीं, शांत है, ऐसे संत पुरुष जो हैं, जो मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, जो दृढ़ता पूर्वक भगवान कहते हैं मेरी भक्ति में लगे हुए हैं, और मत कृते त्यक्त कर्माण त्यक्त स्वजन बांधवा, मेरे लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर देते हैं, अपने बंधु बांधवों का भी परित्याग करके जो एकमात्र मेरे ही आश्रित रहते हैं और मेरी कथा सुनते हैं, मेरे चिंतन में डूबे रहते हैं, ऐसे जो भक्त हैं उनका संग करो तो संसार आसक्ति नष्ट हो जाएगी। यहाँ जितने लक्षण गिनाए हैं, एक संत हुए श्री भगवत रसिक जी महाराज, उन्होंने अपने एक पद में पूरा अनुवाद कर दिया है। श्री भगवत रसिक जी कहते हैं, इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावत, निज मुख कमलाकंत, इतने गुण जामे सो संत। कहते हैं भागवत जी के मध्य से भगवान अपने मुख से कह रहे हैं कि ये गुण जिसमें हो वो संत है। कौन कौन गुण हैं? बोले हरि को भजन, साधु की सेवा, सर्वभूत परदाया, हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, विष सम देखे माया, इतने गुण जामे सो संत। अर्थ तो समझ में आ ही रहा है, हिंदी है। सहनशील आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन सबको सुखदायक, गही अनन्य व्रत एकी, इतने गुण जामे सो संत। इंद्रिय जित अभिमान न जाके, करे जगत को पावन, भगवत रसिक तासु की संगति, तीनहु ताप न सावन, इतने गुण जामे सो संत। ये गुण जिसमें विद्यमान हो वो संत है, और नहीं तो केवल बनावटी जो बने केवल घूम रहे हैं, उनकी क्या दशा होती है? वो भगवान के हृदय में सूल जैसे चुभते हैं। हाँ, जो केवल बनाए अपने आप को, दुनिया को ठगने के लिए घूम रहे हैं, वो भगवान को हृदय में सूल जैसे चुभते हैं। भगवत रसिक जी ने कहा, बेशधारी
हरि के उरसालें। लोभी दंभी कपटी नट से शिष्णोदर को पालें। बेसधारी हरि के उरसालें। गुरु भय घर घर में डोलें। नाम धनी को बेचें। गुरु बने घर घर में डोलें। नाम धनी को बेचें। परमारथ सपने नहीं जाने पैसन ही को खींचें। वेशधारी हरि के उरसालें। घर घर घूम रहे हैं खूब चेला बनाते हुए पैसा कमाने के लिए। ऐसे लोग भगवान को सूल जैसे चुभते हैं। पैसा कमाने के लिए कुछ भी करते हैं ये लोग। क्या क्या करते हैं? बोले कबहू कहूँ वक्ता बनी बैठे, कथा भागवत गावें। कभी वक्ता बन करके बैठ गए जाएंगे, खूब भागवत कथा और राम कथा गाएंगे। और अर्थ अनर्थ कछु नहीं जाने पैसन ही को ध्यावें। बेसधारी हरि के उरसालें। और क्या करते हैं? बोले कबहू को हरि मंदिर वे सेवें, करें निरंतर वासा। भाव भगति को लेस न जाने पैसन ही की आशा। वेशधारी हरि के उरसालें। और क्या करते हैं? बोले नाचें गावें चित्र बनावें, करें काव्य चटकीली। इसीलिए आज कथा में खूब नाचने गाने वाली परंपरा चल गई। ऐसे लोग जो जुड़े ना तो क्या करेंगे? ऐसे लोगों को वही करते हैं सब। नाचें गावें चित्र बनावें, करें काव्य चटकीली। साँच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। वेशधारी हरि के उरसालें। बिनु विवेक वैराग भगति बिनु, बिनु विवेक वैराग भगति बिन सत्य न एकौ मानो। भगवत रसिक भागवत विमुख कपट चतुराई, सो पाखंडे जानो। वेशधारी हरि के उरसालें। भगवान कहते हैं कि संत जनों के संग के लिए तो भगवान से भी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि भगवत कृपा से ही संत महापुरुषों का आश्रय प्राप्त होता है, स्वयं अपने पुरुषार्थ से प्राप्त होता नहीं है। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि संतों के संग से ऐसी क्या बात है कि जिससे कि भगवान में प्रीति हो जाएगी, संसार की आसक्ति छूट जाएगी, क्या कारण है? तो भगवान कपिल देव जी कहते हैं उसका कारण ये है कि सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंत हृत कर्ण रसायना कथा। तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्तमनी, श्रद्धारतिर्भक्तिरणो क्रमिष्यति। संतों के संग से कहते हैं मेरी कथाएं सुनने को मिलेंगी, और जब मेरी कथाएं सुनने को मिलेंगी तो स्वाभाविक रूप से मेरी कथाएं जब हृदय में जाती हैं तो अद्भुत रसायन का काम करती हैं, और फिर धीरे धीरे अंतर के मनोमल को दूर करके अंतर हृदय में श्रद्धा, रति और भक्ति का प्रादुर्भाव कर देती हैं। और भक्ति उत्पन्न होती है तो वैराग्य और ज्ञान उत्पन्न होते हैं।
माता देवहूति जी ने कहा, हे प्रभु, काचित्तयचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा यया पदम ते निर्वाण मंजसान्वास्नवा अहम। आपकी भक्ति का समुचित स्वरूप क्या है, कृपा करके बताइए। भगवान कहते हैं, हे माता जी, भक्ति क्या है सबसे पहले समझें। सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया। स्वाभाविक रूप से चित्त वृत्ति का भगवान में लगना, इसी का नाम है भक्ति। सीधी बात। अब भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोले अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर्गरीयसी जरयत्यासु या कोशम निगीर्णम अनलो यथा। भक्ति किसी निमित्त को लेकर के नहीं, बल्कि अनिमित्ता। अनिमित्त माने अहेतुक भक्ति हो, और ऐसी अहेतुक भक्ति मुक्ति से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जीव कोष का विनाश कर देती है, अर्थात जन्म मृत्यु से ही मुक्त कर देती है। भगवान कहते हैं, एकमात्र मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो शरण लेने योग्य हो। क्योंकि मद्भयाति वातोयम सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद्भयात्। भगवान कहते हैं, मेरे भय से वायु बहती है, मेरे भय से सूर्य तपते हैं, मेरे भय से अग्नि प्रज्वलित होती है, मेरे भय से मृत्यु समय समय पर अपना कार्य करती है। जब सब स्वयं ही भयग्रस्त हैं तो दूसरे को, अपने आश्रित को कैसे भय मुक्त कर सकते हैं? इसलिए भगवान कहते हैं, मेरे अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो भय मुक्त कर देने वाला हो। इसलिए भगवान की ही एकमात्र शरण ग्रहण करनी चाहिए। माता देव